नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि पुलिस विभाग में सारे नियम कानून केवल छोटे कर्मचारियों पर लागू होते हैं। बड़े अधिकारियों कर्मचारियों पर कोई नियम कानून नहीं, वो जैसे मर्जी पोस्टिंग करती है। केवल जीओपी जो है तो नीचे छोटे कर्मचारियों के लिए, मतलब आरक्षक से लेकर सब इंस्पेक्टर तक या थोड़ा बहुत इंस्पेक्टर का, वो इंस्पेक्टर जिनका कोई माई बाप नहीं। बाकी जो भी वरिष्ठ अधिकारी अपनी मर्जी से, थाना प्रभारी या आरक्षक दोबारा उस थाने में नहीं रह सकता। ये अभी डीजीपी साहब ने जो कल आदेश जारी किया है उसमें कहा है। निश्चित रूप से अच्छा है, डीजी की मंशा सही है। डीजीपी कैलाश मकवाणा साहब ईमानदार अधिकारी है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। वो व्यवस्था में सुधार चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुधार ऊपर भी होना चाहिए। अब ये बताइए, आदेश तो जारी हो गया कि आरक्षक उस थाने में दोबारा नहीं जाएगा, सब इंस्पेक्टर उस थाने में दोबारा नहीं जाएगा, इंस्पेक्टर उस थाने में नहीं जाएगा, और जो सर्किल या ज़िले में 10 साल ज़्यादा नहीं रहेगा। लेकिन जो एसपी वहीं रहता है, वहीं डीआईजी होता है, वहीं आईजी होता है। कुछ अधिकारी वहीं डीएसपी, एडिशनल एसपी, वहीं एसपी हो जाते हैं। अब कुछ वहीं ज़िले में एसपी फिर दोबारा बन जाते हैं, आईजी दोबारा बन जाते हैं। आखिर इन पे रोक क्यों नहीं लगती है? क्या सारे नियम कानून या सबसे गड़बड़ आरक्षक ही होते हैं? अगर आरक्षक गड़बड़ है तो वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। अगर कोई आरक्षक गड़बड़ कर रहा है, थानेदार गड़बड़ कर रहा है, तो उसको उल्टा टांग दीजिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। केवल इसलिए कि वैसे भी मैं बताऊं आपको, पुलिस विभाग का आरक्षक से लेकर छोटे कर्मचारी बहुत परेशान रहते हैं। ड्यूटी देखिए कितनी ड्यूटी होती है। आज अगर 46 डिग्री टेम्परेचर है, कोई अधिकारी सड़क पर नहीं दिखता, लेकिन बेचारा ट्रैफिक का जो आरक्षक होता है, सब इंस्पेक्टर होता है या टीआईडी, उस सड़क पर खड़े रहते हैं। उनके देखने वाला कोई नहीं। अगर उनकी एक शिकायत हो गई, तत्काल उन्हें उल्टा टांग दिया जाता है। कितने गड़बड़ी की भाई, 46 डिग्री टेम्परेचर में जब लोग घरों से नहीं निकलते वो वहाँ खड़े रहते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं, न कहीं पानी की व्यवस्था, न कहीं छतरी की व्यवस्था है, न कहीं कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन ड्यूटी अगर गलत की तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मैं तो कहूँगा डीजीपी महोदय से, आपने बहुत अच्छा नियम, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों पर भी लागू कर दिया। आप देख ले, पुलिस विभाग में इंदौर पुलिस सर्विस, ग्वालियर पुलिस सर्विस, सिंगरौली पुलिस सर्विस, मंदसौर पुलिस सर्विस, इस जबलपुर पुलिस, मतलब हर जगह के अपने अपने लोगों के ठिकाने बन गए। सिंगरौली में जो लोग गए हैं वहीं लौट के फिर लौट के जाते हैं। अगर मैं कहता हूँ शायद अगर ये ना हो, चुनाव ना हो चुनाव आयोग का 3 साल में, तो शायद ही जो वहाँ पहुँच गए तो लौट के आए। यह स्थिति आपके मंदसौर जिले की है, यह स्थिति नीमच जिले की है, यही आपकी स्थिति इंदौर जिले की है, यही उज्जैन जिले की है। मतलब जो ऊपर पहुंच गया था। अगर जो चुनाव होता है बीच में, चूँकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में 1 साल का अंतर होता है, तो वह नियम ऐसा लागू करते हैं कि जिससे 1 साल के लिए तो लूप लाइन में कहीं अगल बगल चले गए, फिर लौट के आ जाते। क्या उन पर नियम क्यों लागू नहीं होता? जो भी रहते हैं क्यों नहीं देखते हैं? मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि नियम सब पे समान होना चाहिए, चाहे वो आरक्षक हो चाहे IPS हो। अगर ये व्यवस्था लागू कर दे, सब सुधर। इंदौर में अधिकारियों को देख लीजिए आप, नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा, सब लौट कोर के वहीं आ रहे हैं, और थाने में 3-3, 4-4 साल। इंदौर में एक TI एक थाने में 4 साल रहे। अगर DG साहब जानकारी मंगवाएं पता चल जाएगा आखिर क्यों रहे भाई इतने दिन। उन पर कोई नियम कानून लागू नहीं होता, ये है हालांकि निश्चित रूप से डीजीपी ने जो आदेश कल जारी किया, उसमें आदेश में उन्होंने कहा है कि सभी SP और कमिश्नर पुलिस भोपाल इंदौर के लिए कहा है कि 1 से 5 जून के बीच तबादले कर दिए जाएं, आरक्षक से लेकर सब इंस्पेक्टर तक के। तो पुलिस कर्मियों को कार्यप्रणाली प्रभाव, उनका कहना है कि किसी भी का कार्यकाल 5 साल नहीं होना चाहिए। ठीक है, निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए। मैं GAD का नियम बनाया 3 साल का, तो 3 साल नहीं होना चाहिए। लेकिन 3 साल के बाद तो उनको जो अधिकारी होते हैं, आखिर आरक्षक पर लागू कर दो, सब पर लागू कर दो, लेकिन और आला अधिकारियों पर भी तो लागू होना चाहिए। जबकि छोटे छोटे कर्मचारियों के सामने कितनी मुश्किल होती है। पुलिस के मकान भी नहीं है, और अगर एक थाने से दूसरे थाने की दूरी अगर 20 आपने एक कर दिया, 10 साल ज़्यादा सर्किल के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सर्किल अगर सर्किल 40, अगर कोई एक आरक्षक है उसको कितना वेतन मिलता है? मकान तक उसको मिलता नहीं। अगर उसको अपने बच्चे को पढ़ाना होगा तो मतलब 20 किलोमीटर अब दूर जाए, फिर वहाँ स्कूल एडमिशन कराने में कितना खर्चा आता है। भाई नियम प्रक्रिया अच्छी बात है, उसका लागू होना चाहिए। अब मैं कहूँगा कि डीजीपी कैलाश मकवाणा साहब की जो इच्छा है निश्चित रूप से अच्छी है, उनकी सोच हमेशा अच्छी है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि लोग ईमानदारी से काम करें। लेकिन इसके पीछे ज़रा कुछ मानवीय
पहलुओं को भी जोड़ना चाहिए, हर चीज़ को कुछ प्रैक्टिकल नियम भी बनाना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई बीमार है, किसी का इलाज चल रहा है, तो उसके साथ क्या होगा, क्योंकि आदेश में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है। बहुत लोग पुलिस कर बीमार रहते हैं, किसी का बीपी है, किसी का बाईपास हो जाता है, उसको बहुत लोगों को डायलिसिस के लिए आना पड़ता है, तो क्या 40 किलोमीटर दूर से 30 किलोमीटर को डायलिसिस पे कर सकते? इस पर मानवीय आधार पर विचार करें। जैसे आप देखिए जो जीएडी का ट्रांसफ़र पॉलिसी जारी हुई है, उसमें लिखा है गंभीर रूप से बीमार अगर कोई कर्मचारी है तो उसके मामले में मानवीय आधार पर विचार किया जाएगा, उसको ट्रांसफर विचार नहीं किया जाएगा। तो मैं कहता हूँ पुलिस विभाग में भी ये होना चाहिए। साथ ही जरा इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, सिंगरौली, ग्वालियर, जबलपुर भी जरा देख लें कि वहाँ कौन कितने दिन से जमा है। आप देख लें, इंस्पेक्टर हुए हुए, डीएसपी हुए हुए, एडिशनल एसपी हैं। आप इंदौर में पता कर लीजिए, एक डीएसपी, एक एडिशनल एसपी साहब कितने दिन से वहाँ पदस्थ हैं, घूम फिर 3.5-4 साल घूम फिर के वहीं पहुँच जाते हैं। भाई इन पर भी तो कोई नियम लागू होना चाहिए। ये क्या है, नियम कानून से ऊपर है? पुलिस विभाग को जो नियम सब पर लागू होना चाहिए। मैं तो कहूँगा जो नीचे के कर्मचारी उनके आधार मानवीय आधार विचार करना चाहिए। लेकिन जो आदेश हुआ उसमें कहीं ऐसा नहीं लगता, उसमें एक डंडे से सबको हाँक दिया गया है। निश्चित रूप से मंशा अच्छी है, लेकिन मानवीय रुख भी होना चाहिए। तो मैं तो कहूँगा कि आदेश अच्छा है, लेकिन इस सब पर लागू करें। इस पर भी मानवीय पहलू जोड़ना चाहिए। कोई गंभीर रूप से बीमार है, किसी के बच्चे छोटे हैं, कुछ महिलाएं हैं, बच्चे, उन पर ये नियम भी थोड़ा सा मुझे का शिथिल करना चाहिए, ताकि जो पुलिस का काम चलता है। हम कहते हैं मान लीजिए राम बहुत भ्रष्ट है, आप शाहजहानाबाद थाने में काम कर रहे हो, तो क्या उसको टीटी नगर भेज दोगे तो ईमानदार हो जाएगा? ये देखने की जिम्मेदारी जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनकी होती है। आखिर सुपरविजन अधिकारी क्या, कोई गलती करो उसके खिलाफ कार्रवाई करो ना। अब किसी को ट्रांसफ़र से परेशानी होती है तो ऐसा तो कम से कम इस पर फिर से विचार करना चाहिए, और ये नियम सब पे लागू होना चाहिए। एक बार आप जरा जो जिन जिलों को मैंने उल्लेख किया जरा खंगाल लीजिए कि उसमें जो इंस्पेक्टर हैं, डीएसपी हैं, एडिशनल एसपी हैं, एसपी, मैंने कितने दिन से वहाँ पदस्थ हैं, घूम फिर अगर ज़्यादा हुआ तो वहीं लूप लाइन में चले जाते हैं। आखिर क्यों इंदौर पुलिस सर्विस, ग्वालियर पुलिस सर्विस, जबलपुर पुलिस सर्विस और आपके सिंगरौली पुलिस सर्विस, मंदसौर पुलिस, ये क्यों ऐसी बन गई कि वही जो इंस्पेक्टर जाएंगे, वही डीएसपी जाएंगे, वही एडिशनल एसपी जाएंगे? क्यों ऐसा हो रहा है? इस पर भी विचार करना चाहिए। और कोई भी नीति जारी करने पर मानवीय पहलुओं पर जरूर विचार करना चाहिए। जो डीजीपी ने निर्देश जारी किया है उसमें कहा है कि उसी पद पर दोबारा थाने में पदस्थ नहीं होंगे, किसी भी कर्मचारी को 5 साल से ज़्यादा समय थाने में नहीं रहना चाहिए, चाहे आरक्षक हो, सब इंस्पेक्टर हो। लेकिन इसमें कहीं इंस्पेक्टर, डीएसपी, एडिशनल एसपी का जिक्र नहीं है। इसमें कहा जा सकता है भाई जीओपी में इन लोगों को लागू, लेकिन अगर व्यवस्था करना है सब पर लागू कर सकते। भाई जीएडी के नियम है, 3 साल से ज़्यादा कोई नहीं रहेगा, उस नियम को अधिकतर जगह पालन होता है, लेकिन इसमें ऐसा कहीं नहीं है। और दूसरा, एक संभाग और डिवीज़न में कार्यकाल 10 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, आरक्षक से लेकर सब इंस्पेक्टर का। वही मैंने बात पहले भी की थी कि अगर इस तरह का होगा तो लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी छोटे आरक्षक को वेतन कितना मिलता है आप पता कर लीजिए, कितने आरक्षकों के पास मकान है। अब मकान है तो मकानों की हालत क्या रह सकते हैं। इस जो 45-46 डिग्री टेम्परेचर में 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर कोई जाएगा अपना वाहन चलाकर, तो उसकी क्या हालत होगी? क्या या इस पे विचार नहीं करना चाहिए कि हमने उठाकर जीओपी जारी कर दिया? तो भैया अगर जीओपी तो उन वरिष्ठ अधिकारियों पर भी लागू करे, कोई 3 साल नहीं रहेगा, दोबारा वहाँ नहीं जाएगा। और दूसरा, छोटे कर्मचारी तो कुछ नहीं करते। आप जरा इंदौर में पता कर लीजिए, जो अधिकारी कर्मचारी वहाँ बरसों से पदस्थ है वो क्या कर रहे हैं। पुलिस का काम कम, ज़मीन से ज़्यादा जुड़ गए हैं। आप पता कर लीजिए कि जो वहाँ अधिकारी कर्मचारी हैं क्या ज़मीन का काम नहीं कर रहे हैं। अगर अपराध पे उनका ध्यान कम रहता है, ज़मीनों पर ज़्यादा ध्यान रहता है कि किसकी विवादास्पद ज़मीन खाली करवानी है, किसकी विवादास्पद कर। डीजीपी का साफ निर्देश है कि पुलिस ऐसे मामलों में हाथ नहीं डालेगी। लेकिन आपको पता कर लीजिए, आपने खुफिया एजेंसी से बात कर, नहीं है तो हम लोग बता देंगे कौन कौन अधिकारी इसमें लिप्त है, क्या काम कर रहे हैं। अगर सुधार करना है तो सुधार इस तरह होना चाहिए। जो हाँ इंदौर में जमे हैं बरसों से, एक तरफ सबको हटा दीजिए। आपके मंदसौर में जो लगातार जा रहे हैं उनको हटा दीजिए, ग्वालियर में है उनको हटा दीजिए, उज्जैन में है उनको हटा दीजिए, जबलपुर बरसों उनको हटा दीजिए, आपके सिंगरौली में उनको हटा दीजिए। बाकी इन पर क्यों कार्रवाई? अब कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ कोई जाना नहीं चाहता क्योंकि वहाँ कुछ है नहीं। अब इस सिंगरौली वगैरह है, मंदसौर ड्रग्स और कोयले के अलावा, जो कबाड़ के अलावा जो नए ज़िलों में स्थिति है उसमें रेत के ज़िले ज़्यादा चल रहे हैं। चाहे आपको होशंगाबाद ले लीजिए, आपके छतरपुर ले लीजिए, या और जहाँ रेत होता है वहाँ सबसे ज़्यादा इसमें मांग हो रही है। इसीलिए कहता हूँ पूरे पर विचार करके इस पर करना चाहिए और एक तरफ से सब पर कार्रवाई होनी चाहिए।
आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।